हेलो गाइस, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी वो है शलावा की। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो वो शलावा होता है उसका कोई अपना रूप नहीं होता। जैसे कि चुड़ैल होती है या जिन्न होते हैं, इनका एक अपना रूप होता है, हमें पता लगता है कि हाँ ये चीज़ वैसी है। लेकिन शलावा का कोई अपना रूप होता है नहीं, वो अपने चल से ही लोगों को बहुत ज़्यादा डरा देता है। जैसे कि वो छलावा होता है, वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। आपके बहुत कोई करीबी है, आपके दोस्त है, मम्मी पापा, ऐसे किसी का भी वो रूप ले सकता है। तो ये क्या होते हैं, जो छलावा होते हैं ये लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर पैदा कर देते हैं। इनका एक टाइम होता है, इनकी एक जगह होती है जहाँ पे ये होता है। उस टाइम के अंदर कोई व्यक्ति आ जाता है तो ये उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इससे कोई कोई व्यक्ति तो निकल भी जाते हैं, लेकिन किसी किसी व्यक्ति की जान भी चले जाती है। तो ऐसा होता है कि दो दोस्त होते हैं, उनका मैं आपको रियल नेम नहीं बताऊंगी। उनका मैं एक का नाम सुरेश और दूसरे का नाम था विष्णु। ये दोनों क्या होता है, एक ही विलेज में रहते थे और जो इनका घर था वो लगभग 2-3 घर छोड़ के ही था, कुछ ज़्यादा दूरी पे नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, जो सुरेश होते हैं उसके जो फादर होते हैं वो उसको बोलते हैं कि मेरे को आज शहर में जाना पड़ेगा, तो जो गाय चराना जाना था वो तुम जाओगे, तुम लेकर जाओगे। तो सुरेश बोलता है ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, आज मैं चले जाऊंगा। सुरेश होता है वो विष्णु के घर जाता है और विष्णु को बोलता है कि विष्णु आज मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने शहर जाना है, तो गाय चराने के लिए जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। विष्णु बोला कि हाँ हम चलेंगे, कोई बात नहीं। वो दोनों ऐसे थे कि उनका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार था, स्कूल भी उनका एक साथ ही आना जाना था। तो ऐसे उनकी बात हो गई। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही लगभग 11 बजे वो दोनों अपने घर से निकले और गाय चराने के लिए जाने लगे। तो पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, वो गाय चराने जाने लगे। आगे खेत थे, खेत के एक साइड में जैसा कच्चा कोई रोड होता है वैसे था, तो वो उधर को चले गए। तो उन्होंने क्या देखा, उनके रास्ते में ना उस 1 रुपए का जो सिक्का होता है ना वो उनके रास्ते में था। तो जब उनके रास्ते में था तो सुरेश ने बोला कि किसी का गिर गया होगा या कुछ भी, तो उठा के उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया। तो विष्णु और सुरेश फिर आगे की ओर चलने लगे। जब वो थोड़ी दूरी और पर गए तो उन्होंने क्या देखा कि उनको एक वो दिख रहे हैं, खिलौने दिख रहे हैं। तो वो देख के ऐसे सोचने लगे कि यहाँ इस रास्ते में कौन से बच्चे खेल के गए हैं, या ही वो सोचने लगे कि ये खिलौने आए कहाँ से। तो सुरेश ने बोला कि चल विष्णु कोई बात नहीं, ये होंगे किसी बच्चे के। तो वो उनको देखने लगे। देखते देखते वो उन खिलौनों को वहीं छोड़ के आगे की ओर चल दिए। जब वो आगे की ओर चले तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे कोई वो है, एक व्यक्ति है जो नॉर्मली बैठा है। वो उसके पास से गुजरे तो वो उसको पूछ रहे हैं, चाचा तुम कहाँ से हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो, क्या वो खिलौने तुम अपने बच्चों के लिए लाए थे वो वहाँ पे पड़े हैं। तो उस व्यक्ति ने उनको कोई भी जवाब नहीं दिया। तो विष्णु होता है वो सुरेश को बोलता है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पे बैठा है ये मेंटली अपसेट हो या कुछ भी हो, चलो कोई बात नहीं, हमें आगे की ओर जाना चाहिए। तो वो अपनी गाय को लेके आगे की ओर चलने लगे। चलते चलते तो क्या हुआ, सुरेश और विष्णु के साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो इतने ज़्यादा डर गए, इतने ज़्यादा डर गए कि जो विष्णु था वो तो वहीं पे बेहोश हो गया। उन्होंने देखा क्या, उन्होंने ये देखा कि वही व्यक्ति जो पीछे बैठा था वही व्यक्ति आगे देख रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति का हाथ कहीं और है, पैर कहीं और है, आंख कहीं और है, उसके जो बॉडी के पार्ट्स थे वो अलग अलग उनके सामने। तो जो विष्णु था वो डर के मारे वहीं पे बेहोश हो गया। और जो सुरेश था जो वो गायें चराने लेकर जा रहे थे वो डर के, उसकी गायें भागने लगी तो उसने क्या किया, उसने गाय की पूंछ पकड़ ली। तो क्या होता था, वो कहीं भी चराने के लिए लेकर जाते तो वो अपने आप घर आ जाती थी। तो वो सुरेश गाय की पूंछ पकड़ के किसी भी तरह
वो घर आ गया और घर आके वो बेहोश हो गया। तो सुरेश को उसकी माता ने क्या किया, उसको थोड़ा सा पानी दिया, उसके चेहरे पर फेंका, उसको वहाँ पे लिटाया, घर में अंदर बेड पे लिटाया। तो उससे पूछा कि ये क्या हुआ, तो उसने ये सारी घटना बताई। तो फिर विष्णु के घर वालों को लेकर और गांव वालों को लेकर वो उसी जगह गए जहाँ पे विष्णु बेहोश था, और वो विष्णु को वापस वहाँ से उठा के घर ले आए। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो विष्णु था वो, उसको इतना तेज बुखार आने लगा कि 7 दिन उसको बहुत तेज बुखार हुआ और 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसा है कि जो लोग इनमें विश्वास रखते हैं उनके लिए ये सभी हैं, और जिन्हों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, वो नहीं मानते। आई विश उन पे कभी ऐसी नौबत भी ना आई कि उनको ये चीज़ों को मानना पड़े। लेकिन इनके कुछ कुछ एरिए होते हैं, कुछ कुछ इनकी जगह होती हैं, और इनका एक टाइम होता है जिस टाइम के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो ये उसको परेशान करते हैं। चीज़ होती है कि किसी किसी के घर में भगवान की इतनी पूजा होती है या उसका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि ये चीज़ें उसको पर हावी हो ही नहीं पाती। ऐसा भी होता है। और मेरी तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी जगह आपको ऐसे सुनने में आई तो प्लीज़ वहाँ पे मत जाना, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है हमें ये चीज़ बाद में महसूस होने लग जाती है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, और इन सभी चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो आप ऐसी जगह से प्लीज़ बहुत दूर रहना। और अगली वीडियो में मैं आपके साथ एक और ऐसी ही एक सच्ची घटना लेकर आऊँगी। और वीडियो को प्लीज़ बहुत लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।